वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल बैठ जाते हैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख। वो अनंत सूर्य कोई संकल्प नहीं, और उनके प्रकाश को स्वयं में समाने दें। शांत हो रहा है। शांति सूर्य की शांति के प्रकंपन मुझ में समा रहे हैं।
और मैं और शांत होती जा रही हूँ। और शांत। बिल्कुल शांत। आप पात्र बन चुकी हूँ परमात्मा प्यार का। स्नेह है सूर्य का समस्त स्नेह है। मुझ में समाता जा रहा। और प्यार। प्यार की महसूसता। सदा ही अब सुख का अनुभव होने लगा। और सुख सूर्य के सुख की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम सुखमणि। ओम सुखमणि। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं सुख का पुंज बन चुकी हूँ। और मुझसे ये सुख विश्व के कोने कोने तक प्रवाहित हो रहा। ओम शक्तिमणि। ओम शक्तिमणि। पूर्ण तृप्त संपन्न मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से आज के उनके महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 16 अप्रैल 1977 के। ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। हम्म? मर्यादा पुरुषोत्तम पाप समान बनने वाले सदा सरताज। हम्म? सदा पाप की सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले, है ना। हर पल भरपूर हैं, तृप्त हैं, है ना। बाबा की प्राप्तियां हैं ही हैं। बिल्कुल बाबा के समान। हम्म? ऐसे बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहें, है ना। मुरली अच्छी लगती है, यह इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। हाँ, जो सुना उसका स्वरूप बनना समा के। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना, है ना। जो हमने ज्ञान सुना उसका स्वरूप बनना क्या है, मैं हूं ही बाबा के समान। हम्म? तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, वह लास्ट स्टेज तक हो, है ना। थोड़ा सा सुना ही है सिर्फ, या समाया है, या वो स्वरूप बन चुके हो। है लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुना और मैं हूं ही वो। सुन रहे हैं, बन जाएंगे, बनना ही है। पहले कल्प भी बने थे। हम्म? अभी अवश्य बनेंगे।
यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं, है ना। अब कोई मंजिल और मेरे में दूरी रही ही नहीं है। मैं हूं ही अपने पिता की गोद में, अपने पिता के बिल्कुल समान। ये है लास्ट स्टेज। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं, है ना। बाबा का मुरली सुना और बन गए। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। हम्म? जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेंगी नहीं। हम्म? लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होंगी। ठीक है। स्वरूप में स्थित होकर फिर वो सुनेंगी, फिर वो सुनाएंगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना, माने मैं वो हूँ, है ना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण कर्तव्य अपना स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे, है ना। माने खुद वो प्रैक्टिकल मूर्त बन जाएंगे। हम्म? वो आनंद की, वो स्नेह की, वो परमात्मा प्यार की। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, हाँ, ब्रह्मा बाबा को सुनने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना सुनाना और दिखाना साथ साथ है। सुना, सुनाया और दिखाना, माने मैं वो स्वरूप बनकर फिर सुनाया, है ना। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, हाँ, या सिर्फ सुनते जा रहे हैं, अभी स्वरूप में नहीं आ रहा। मंजिल बहुत दूर है, बाबा बहुत मेहनत करेंगे ना तब ऐसे बनेंगे। अभी मैं कहाँ, हाँ, मन कहता है ना। विश्व के आगे कर दिखलाया है, महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। विश्व कौन सा? मेरे भीतर ही संकल्पों का विश्व, जो कह रहा है कि सुनना है, बनना है, करना है। हाँ, तो बाबा ने कहा विश्व के आगे कर कर दिखाया है कि मैं हूं अपने बाबा की गोद में। विश्व ए संकल्पों ए फीलिंग्स जो करना है कर लो। महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना सुनाना तो कॉमन बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य हैं कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश्य नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है ना। दिव्यता से भरपूर है और इस लोक से परे है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसे जन्म जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है ना, कहते हैं ना ये हमारे कुल की मर्यादा है, इससे बाहर नहीं जाना, यानी इन नियमों में ही रहना है। ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहता है। हाँ, मर्यादा क्या है? मैं अपने बाबा के साथ, अब मुझे कुछ भी छू नहीं सकता। हम्म। टोटल साइलेंट सत्य में। एक बाबा के अनुभव में पूर्ण तृप्त। जैसा जन्म जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की लकीर होती है ना, ऐसे ही ब्राह्मण कुल की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षण वश उल्लंघन तो नहीं करती है। माने थॉट भी आ रहा है कि ऐसा है कि वैसा है, पर मैं आत्मा अपने बाबा के साथ ही रहती हूँ, उस लकीर से बाहर नहीं निकलती। अर्थात बाहर तो नहीं जाते। शूद्रपन के स्वभाव संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना, है ना। मैं, मुझ में ये कमी है, मुझ में अभी ये है, मुझे ऐसा करना है।
बाबा ने कहा ये अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा करना, है ना। वो बाबा के साथ के अनुभव से किनारा हो जाना। अगर मैंने इस अछूत संकल्प को अपना समझ लिया कि मैं शूद्र, मैं बेबस, मैं लाचार, है ना, तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय किया। मैंने बाबा के साथ हूँ, ये अनुभव कितना समय है, और मैं अभी ये करूंगी तो बाबा के साथ का अनुभव करूंगी, है ना। वो किनारा करना, बराबर किनारा करने वाले बाप का सहारे के अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हाँ, अब मैं किस संकल्प के साथ बैठी हुई हूँ, मुझे बनना है, ये परिस्थिति हट जाए तो मैं बनूं, ये संकल्प हट जाए अंदर के तो मैं बनूं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, तो वो बाबा के साथ साथ रहने का अनुभव, बाबा द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैं इस संकल्प से अपनी पहचान बना के बैठी हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं अभी बहुत मेहनत करूंगी तब बनूंगी, है ना। नहीं कर पाओगे। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते, है ना। समा जाओ सागर में, किनारे पे भी नहीं बैठना। हम्म। पाना है, यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है, अंडरलाइन, है ना। पाना है, बनना है, करना है, छोड़ दो। पा लिया है इस प्रेजेंट मोमेंट में, बैठ जाओ अपनी भरपूरता में। है ना। ये अनुभव नहीं कर पाते, जिज्ञासु ही रह जाते हो, है ना। क्वेश्चन लगा रहता है, अधिकारी नहीं बन पाते हो। हाँ, तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है, हम्म, और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है। आप लोगों के पास भी जब कोई नया आता है तो पहले जिज्ञासु बनाते हो ना, माने क्वेश्चन करता है वो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है ना, कब मैं पाऊंगी। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारा रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, है ना, अब निश्चय हुआ, अब अनुभव हुआ, हाँ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देती हो, है ना। तो बाबा के साथ का अनुभव भी, जब मैं कहती हूँ मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, तब मैं उस साथ का अनुभव कर पाती हूँ, है ना। तो अपने आप से पूछोगे, जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा, स्वतः ही समीप के बजाय दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते हो। पाना है, बनना है, करना, ये संकल्प ही मुझे बाबा से इतनी दूरी पे लाता है ना। बाबा कह रहे खुद से पूछ लो बच्चे, जब क्वेश्चनिंग करते हो कब बनूंगी, कब बाबा में समान बनूंगी, तो कितनी दूरी है। हम्म। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाते हो, है ना। बुद्धि उसी संकल्प में, ये कर लूं, वो कर लूं, उससे पूछ लूं, ये क्लास सुन लो, अरे छोड़ दो और बैठ जाओ बाबा के साथ, बच्चा बन के इस पल में, है ना। बच्चे की बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते हो, भगवान मुझे थोड़ा ध्यान दे दो, भगवान मुझे शक्ति दे दो, मैं अपने आप को बस आपके प्यार को अनुभव कर सकूं, मांगने वाली बन गई, है ना। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ। बाबा ये संकल्प इतना तंग करे, भगाओ इसे, मन कहता है ना, छोड़ दो, अधिकारी बन बैठ जाओ। युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, ये ब्राह्मण सन के संस्कार नहीं। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं, है ना। ब्राह्मण कौन बैठ जाए ठा करके बाबा की गोदी में, उस सागर में, किनारे पे नहीं बैठना, है ना। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं, जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना पंथ, है ना। ब्रह्म में समा गई उस परमात्मा
का अंश है ना, मैं उसमें समा गई। अब पुकारना बंद, हूँ ही उसके साथ, उसके समान, उसकी गोदी में बैठी हुई। ब्राह्मण अर्थात सरताज कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। हम्म? तो ऐसे सरताज बने हो, माया आ जाती है, अर्थात मोहताज बनना है ना। वो संकल्प में कमजोर, में दुखी, तो माने मोहताज। पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, ये है मोहताज। है ना, मोहताज नहीं, मैं कौन हूँ, सर का ताज। ऐसे मोहताज बाप के सरताज नहीं बन सकता, है ना। तो इस थॉट को भी छोड़ दो। विश्व के राज्य की ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? हम्म? बाबा के सर के ताज हूं मैं, किसी बात की मोहताज ही नहीं। रियलाइज करो। बाबा ने कहा महसूस करो इस बाबा के अधिकार को, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। अच्छा, सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले, है ना। भरपूरता में एक बाबा का सहारा है, जिसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दीदी जी से जाना और आना कहेंगे। जाना और आना तब कहें जब साथ छोड़कर जाता। कहाँ से भी जाना होता है, जाना अर्थात कुछ छोड़ कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं, है ना। स्टोरी है, ड्रामा है। अब रिया सपन में जो है वो एक ही जगह है ना, ना जा रही है ना आ रही है। सॉरी, रिया हर जगह जा रही है पर सेजल वही है, तो जाना आना कुछ है ही नहीं। यहाँ है तो भी साथ है, वहां है तो भी साथ है ना। सपन मेरिया जो है वो मुंबई में है, सपन मेरिया अमेरिका में है, पर है तो अपनी माँ की गोदी में सेजल सोई हुई, है ना। तो मैं आत्मा अपने पिता के साथ ही हूँ, जो सदा साथ रहता, स्थान में भी स्थिति में भी। उसके लिए जाना नहीं कहेंगे, है ना, हर पल बाबा के साथ है। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो ये नहीं कहेंगे कि हम जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे, नहीं, नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर लगाते हैं मधुबन वासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कह सकते। सदा सेवा की बधाई देते हैं, सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, है ना। एक एक पल, एक एक लम्हा सदा साथ चलते, है ना। एक एक कदम बाबा के साथ सदा साथ रहते, अंग संग है, ऐसे अनुभव होता है ना। हर पल बाबा के साथ हूँ। महारथी अर्थात बाप समान, महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है ना। हर संकल्प भरपूरता का है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मावती बनाने का वरदान भरा हुआ है। हम्म, है ना। तो एक एक कदम मेरा मेरे पिता के साथ, उस आनंद, उस भरपूरता में पाना था, सो पा लिया इस पल में। दूर नहीं है मंजिल, मैं हूँ मंजिल पे, मैं हूँ अपने पिता की गोदी में। पूर्णता का हर पल अनुभव करना है ना। जाना नहीं है, बनना नहीं है, इस पल में
सिया सपने में जो भी कर रही है ना, ये रोल चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे रोल में दुख है, संकल्प है, पर मैं इन बाबा ने क्या कहा, अजूत संकल्पों को हाथ भी नहीं लगाती। मैं कौन, मेरा कौन, बस इस एक संकल्प में समाई रहती हूँ। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला मुरली सुननी है, फिर उसको समानी है। समानी है, मेरे बाबा जैसा बनना है। समानी मतलब मुरली अच्छी लगती है, सुने सुने छोड़ दे रहे, इसे नहीं है। उसको अंदर ग्रहण करनी है, समाना है मुरली को। फिर मेरे बाबा जैसा बनना है। फिर बाबा ने बोला ब्राह्मणों की मर्यादा के लकीर के अंदर रहना है। लकीर माने तो बाबा के साथ ही रहना है। और सारा दिन यही अनुभव तो लकीर के अंदर रहेंगे। बाबा की, ब्राह्मण की मर्यादा के लकीर के अंदर रहना है, तो फिर लकीर के क्या है, अंदर मैं रहेंगे। अपने बाबा के साथ हूँ, मुझे कुछ भी छू नहीं सकता। तो मैं लकीर मान बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ होंगे तो मेरे को कुछ नहीं होंगे। फिर बाबा के, बस बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, मेरे साजन के साथ हूँ। फिर वो सारा सारा संबंध बाबा को से जोड़ू। अब मेरे को ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं बुल्ली अच्छी सुनती हूँ, फिर ग्रहण नहीं होता, ऐसे नहीं करो ना। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करना है, बाबा के प्यार का अनुभव करना है, बाबा के आनंद का अनुभव करना है। बस मेरे बाबा और मैं, और कोई नहीं। मैं कौन, मेरा कौन, बस यही अनुभव करना है, साथ का उन्हीं का बाबा के संकल्प आनंद में का। इस पल भर बस हाँ, मैं इस पर भरपूर हूँ। मैं उसको फिर बाकी शेयर करेंगे। बाबा के साथ का अनुभव करना है। ओम शांति, ओम शांति। सारा दिन यही अनुभव करें। साक्षी होके देखो, साथी और साक्षी, बस मेरे बाबा के साथ लाइट माइट हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। वाले करेंगे। अपनी शक्ति में हूँ, आप साथ में स्थिति में हूँ। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा का। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या रहे कोई शेयर? जी शांति बहन। की ओम शांति। बस पापा का प्यार, पापा का प्यार इतना मिला है कि हम पहले तो समझ तो नहीं थे कि अनुभव कैसे होता है, अनुभव क्या है। अभी ये कुछ तो पता चला है। ध्यान से जब सुनते हैं मान बाबा को सुनते हैं तो अच्छे से अंदर का जो प्यार आता है, जो अंदर ठंडा होता है, वजन मन से तो ये अंदर होता है। कितना बाबा का प्यार क्या है, बस तो जब तक ध्यान नहीं देते, बच्चों को होते हुए या इधर उधर तो मजा भी नहीं आता। होता है प्यार दिया है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बस एक एक संकल्प को छोड़, बस बाबा के साथ बैठ जाओ। टच भी नहीं करना, मुझे कुछ भी टच नहीं कर सकता। ये निश्चय, ये भरपूरता कि मैं ना आती हूँ ना जाती हूँ ना कुछ करती हूँ, है ना, जैसे बच्चा माँ की कोख में सब उसकी माँ करती है, ऐसे बाबा के साथ बैठ जाना। बस जो कराना है तू करा, मैं तो बैठी हूँ तेरी गोद में जब मार के अधिकारी, है ना, कोई भी कमी में नहीं। अछूत है वो संकल्प भी, मैं छूना भी नहीं है। बनना, करना छोड़ दो तो होगी मंजिल पे, है ना, दूर नहीं है मंजिल। इस पल अपने पिता की गोद में बैठी हूं मैं।
शेयर करेंगे। करेंगे शेयर और कोई? चलो गीत सुनाएगा फिर। क्या हो गया सबको? चलिए यहाँ से लगा लेती हूँ। सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। जमानत है अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी